वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की है जो है नागिन के बारे में। आप जानते हो यार, वीडियो देखा है हमने। बात की है नागिन के बारे में, चूना खान के बारे में, समझ गए यार आप। और मोमो के बारे में, जो कि निरस हो चुका है, उसमें कोई भी रस नहीं है। अगर ऐसे निचोड़ दिया ना तब भी कुछ नहीं निकलेगा। जी हाँ, विदाउट सॉस का मोमो। जी हाँ, जो कि सूख गया है और सड़ भी गया है। हालांकि उनको नहीं लगता, उनको तो लगता है अभी तो मैं जवान हूँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब मैं आपको बताऊँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इनको सम्मान ना दिया ना तो धिक्कार है, धिक्कार है, मैं बता रही हूँ। हम बात करने जा रहे हैं सांड की। जी हाँ, अभी तक हमने नाग, नागिन और वॉटेवर जो भी है बात की है, गधों पर, कुत्तों पर। और हमने आपको बताया है भी है कि जंगल का राजा जो है सिर्फ शेर ही होता है। और शेर जो है थोड़े समय के लिए शांत बैठ जाए, शेरनी जो है चुपचाप बैठी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गधे, कुत्ते, सांड जो है जगह ले लेंगे, नागिन जगह ले लेंगे उनकी। तो जी हाँ, अब इसमें आते हैं सांड। जी हाँ, ये इतने ढीठ हैं, ये इतने ढीठ हैं, कसम से। पत्थर मारिए, डंडा मारिए या फिर जूता, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भेदभाव करते ही नहीं है बाबा। जो भी मारोगे ना, सब एक समान, भेदभाव नहीं करते ये अंकल भेदभाव नहीं करते। इनकी ये बात मुझे बड़ी पसंद है यार, कि जूता चप्पल कुछ भी हो यार, भेदभाव नहीं है बंदे के मन में। जी हाँ, हम जिनकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये वो महाशय हैं जिन्होंने कभी माना ही नहीं कि सिडनाज दुनिया में बना है। जी हाँ, जिनको कभी लगा ही नहीं कि सिडनाज है, जिनको कभी फील ही नहीं हुआ कि जो सिद्धार्थ है वो शहनाज को चाहता है। हालांकि इनको सब कुछ पता था, लेकिन इनकी चाहते तो दूसरी थी ना। अब वो क्यों थी वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो क्यों थी। तो इनकी चाहते बहुत दूसरी थी, और उन चाहतों के चक्कर में इन्होंने कभी सिडनाज के प्यार को माना नहीं, रिश्ते को। हालांकि यार, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाला इनका हाल था। हालांकि ये हमेशा चिल्लाते रहे, मैं सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड हूँ। सिद्धार्थ ने कभी भाव नहीं दिया। एक बार मुश्किल से जबरदस्ती सिद्धार्थ मिल गया, बोले आज तो लाइव करूंगा ही करूंगा। सर, जिंदगी में मुझे कभी व्यूज नहीं मिले, जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं मिला, और जो अगर मिला है बेढंग का, मैंने उसको और बिगाड़ दिया है। ढंग का तो कभी मिला ही नहीं है। एक बिग बॉस मिला था ढंग का, मैंने उसको भी बिगाड़ दिया। तो वो वाला इनका हिसाब है। पहले तो इन्हें कोई काम देता नहीं, और जब कोई देता है तो ये उसको भी बिगाड़ देते हैं। तो ये इनका हिसाब है अपनी पर्सनल लाइफ में। लेकिन हाँ, दूसरों की चीजों में इन्हें बहुत टांग घुसेड़ना आती है, बहुत टांग घुसेड़ना होती है। टांगे बड़ी बड़ी है ना यार, क्या कर सकते हैं, मजबूर है अपनी आदत से। टांगे बड़ी हैं सिर्फ इसलिए भी, और दूसरी चीज ये है कि नाक भी बहुत लंबी है। दूसरों के बीच में अड़ाएंगे नहीं तो चलेगा कैसे, कट नहीं जाएगी। तो जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही नजर आए थे बोलते हुए कि जो मिस मोमो है, हालांकि मिसेस बोले, मिस बोले, वॉटेवर यार, उम्र का तकाजा तो ये कहता है कि आंटी ही बोल दें। तो चलो हाँ, आंटी मोमो जो है, उनके बारे में इन्होंने क्या लिखा था कि उसने तो ये त्याग किया, वो त्याग किया, वो त्याग की देवी बन गई। और उसने जो है सिद्धार्थ के लिए ट्रॉफी छोड़ दी, उसने जो है सिद्धार्थ के लिए अपने आप को नीचा गिराया, नीचा दिखाया, सब कुछ इन्होंने कहा। बाय गॉड ऐसा लगा, बाय गॉड ऐसा लगा कि इन्होंने उसको गोद लिया है या उन्होंने इसको गोद लिया। अब समझ नहीं आया कि कौन किससे बड़ा है। अगर इनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे अभी तो मैं जवान हूँ, वो बोलेगी अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये इनका हिसाब है, ये वाली चीजें हैं। अब भाई, अगर कुछ लोग ये कहते हैं आकर कि अभी तो उसने अच्छा ट्वीट किया है शहनाज के लिए, भाई पिछले 2 साल में कहाँ थे तुम? पिछले 2 साल में तुम कहाँ थे? जी हाँ, तुमको लगता था कि सिद्धार्थ से जो थोड़ी बहुत तुम्हारी जान पहचान है, दोस्ती नहीं कहूंगी मैं बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्ती कहना कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को गाली देना होगा, क्योंकि सिद्धार्थ ना दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाता है। और मैंने फिर कहा कि नागिन, गधे, कुत्ते, सांड वो अपने ग्रुप में रखता नहीं। जी हाँ, तो वो कहना बेइज्जती हो जाएगी। तो वही मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि ये वैसे लोग हैं। सिद्धार्थ जब तक थे तब तक तुम्हें सना दिखाई नहीं दी। क्या इसके पहले उसके गाने नहीं आए? क्या इसके पहले उसके प्रोजेक्ट नहीं आए? तब तुमने कभी ट्वीट नहीं किया।
क्योंकि तब तक तुम्हें सिद्धार्थ को अलग करना था शहनाज से, और जो है नीरस मोमो के पास ले जाना था, बेसिकली आंटी के पास ले जाना था। लेकिन अब जबकि सिद्धार्थ नहीं है, तो देखो जो फायदा तुम्हारा थोड़ा बहुत होगा ना, वो शहनाज से ही होगा, बता दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पूछता कोई नहीं है, कोई तुम्हें देखना नहीं चाहता। जब से सिडनाज आए हैं 13 से, तब से तो कोई तुम्हारा नाम भी जानने लगा है कि भाई कौन से हो तुम। अदरवाइज तुम्हारा कोई नाम भी नहीं जानता था, कोई तुम्हें पहचानता नहीं था। हाँ, पिता ने जो नाम कमाया है उनको हम सल्यूट करते हैं, और पिता की वजह से एक तुम्हारा पीछे जो नाम जुड़ा है ना, तो पहचाने जाते हो। अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से, दूर दूर तक तुम्हारा। तो वही वाली बात है कि पहले तुम्हें लगता था सिद्धार्थ से दूर करके आंटी को पकड़ा दोगे, लेकिन मैंने वही कहा ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और तुम तो काजी बनने के भी लायक नहीं हो, तो छोड़ो, क्यों फालतू में जो है दूसरों का नाम बदनाम करना है। तो जी वो वाली बात थी। लेकिन अब जब सिद्धार्थ नहीं रहे, तो तुम सना के प्रोजेक्ट के लिए अभी तो आया भी नहीं है बाबा, अभी तो सिर्फ पोस्टर आया है, क्लैपिंग मार रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, लिखते क्या हो, सिद्धार्थ शहनाज का एंजल था, सिद्धार्थ शहनाज का एंजल है। क्यों इससे पहले आंखों की जगह बटन लगाए थे तुमने? इससे पहले तुम्हें दिखाई नहीं दिया 2 सालों में, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सिद्धार्थ शहनाज का एंजल है जब वो चला गया है। उसके पहले मैंने कहा ना कि बटन फिट किए थे, मुझे लगता है तुम्हारे पास तो बटन के भी पैसे ना होंगे, तुमने तो पत्थर फिट कर रखे होंगे अपनी आंखों में, और ऑब्वियसली चश्मा बनवाने की तो तुम्हारी हैसियत है नहीं। तो ये वाली चीजें तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं, जो अब तुम ये सारी चीजें कह रहे हो, और हौसला रख जो है सना के लिए एक डिवाइन मैसेज की बात तुम कर रहे हो भाई, मतलब तुम कर रहे हो डिवाइन मैसेज की बात। कुछ तो सोचो, डिवाइन नाम से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जब शहनाज की बात आए, जब सिद्धार्थ की बात आए, तो फिर थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो, उसके बाद नाम लो। और वैसे भी अब सिद्धार्थ रहा नहीं, तो तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो। अब शहनाज के नाम पे फुटेज खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बिग बॉस 15 में भी तुम्हारा चांस नहीं है, और आगे के 40 बिग बॉसों में भी तुम्हारा चांस नहीं है। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। जो थोड़ी बहुत फुटेज तुम्हें लेनी थी ना, वो तुम शहनाज के नाम पर ले चुके। तो आई होप कि अच्छे से बात समझ आ गई होगी। और जो तुम सिद्धार्थ को दोस्त दोस्त कहते थे, वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि दोस्त तुम कभी थे ही नहीं। सिद्धार्थ तो उन लोगों में से थे कि चलते फिरते भी अगर उन्हें कोई रोक ले, तो वो चेहरे को पलटाकर और मुंह फेर कर जाया नहीं करते थे। तो तुम उन्हीं में से एक थे। इनफैक्ट मैंने तो कहा तुम उनमें से भी एक नहीं थे, रोड पे खड़े सांड की तरह, जो कभी इधर देखता है तो कभी उधर देखता है, और जो दिख जाता है उसको जाकर सींग मारता है। तो तुम्हारी बिल्कुल वैसी हरकतें हैं। तो तुम जिसकी खाली थाली में खाते हो ना, जिस पत्तल में खाते हो, बाद में उसी में छेद करते हो। समझ आया? तुम्हें पता ही नहीं है कि नमक होता क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि जिस थाली में खाया जाता है उसका कर्ज अदा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो अब ये जो तुम फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हो ना कि वो एंजल है, वो फलाना है, वो ढिमका है, वो सना को भी पता है, वो हमें भी पता है, वो फैंस को भी पता है, हर एक सिडहर्ट को पता है, शहनाजियन को पता है, सिडनाजियन को पता है। तो तुम क्या फुटेज ले रहे हो कि तुम्हारे नाम से लोग वीडियो बनाएंगे, नाम होगा, फलाने ने ऐसा कहा। तो बना रहे होंगे यार कुछ यूट्यूबर्स, लेकिन हम उनमें से नहीं है। ठीक है, तो ये सब करना बंद करो। और तुम्हारी दुकान तुम्हें जितनी चलानी थी तुमने सिद्धार्थ के नाम से चला ली, अब सना के नाम से मत चलाओ, जिसके तुम भक्त हो ना। हाँ, और दुकान की बात आई है तो मुझे याद आ गया, मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि दुकान की भी बात करेंगे। हाँ, इनका एक धंधा है एक्चुअली, एक दुकान है जो इन्होंने कहीं से भी खोल ली है। बेसिकली इनकी नहीं है, जी हाँ इनकी नहीं है, बट हाँ इनकी जैसी ही है, ऐसा कुछ आप समझ लो। तो आजकल जो है ये पेंट का काम करते हैं, पेंट लगाया करते हैं और लगवाया करते हैं। वैसे चूना ज़्यादा अच्छा लगाते हैं, लेकिन आजकल ये पेंट्स लगा रहे हैं नेल्स पर। तो भाई जो इनके यहाँ पेंट लगवाने जाती हैं, सना ने कभी भाव नहीं दिया, वो गई नहीं। तो जो पेंट लगवाने जाती हैं ये उनके फेवर में गिरते हैं, उसको महान नारी बता देते हैं। सिर्फ यार थोड़ा सा, मतलब कुछ भी 1000-2000 के नेल आर्ट के लिए, ये सब 1000-2000 के नेल आर्ट के लिए, मतलब कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो। 1000-2000 में अपना ईमान बेच देते हो, कैसे लोग हो? 1000-2000 में अपना ईमान बेच देते हो, कैसे लोग हो? कुछ तो सोचो। अपनी नहीं सोचो तो जिनका नाम तुम्हारे नाम के पीछे जुड़ा है उनकी सोचो।
कुछ तो शर्म करो। और अगर फुटेज लेनी है तो उनसे लो जिनके पास फुटेज है ही नहीं, और ये तुम्हें पता है कि उनके पास फुटेज नहीं है, हालांकि तुमने उन्हें महान नारी दिखाया है ताकि वो तुम्हारे यहाँ अपने जो है मुंह पर पेंट करवाने आए, हाथों पर करवाने आए, वॉटेवर जहाँ भी करवा ले वो एक जैसी लगती है, वो करवाए या ना करवाए वो एक जैसी लगती है हमेशा। पेंट कराने से बुढ़ापा ढकता नहीं है, छिपता नहीं है। तो ये बात उसको आई थिंक समझ में नहीं आई है अभी तक इतने सालों में। खैर जो भी है, लेकिन उससे फुटेज लो, शहनाज से मत लो। रहा हौसला रख की बात, तो हौसला रख को प्रमोट करने के लिए सडनाजियंस हैं और उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, चैनल्स हैं। तुम्हारे जैसे दोगले लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बात कहना रह गई थी इस वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि तुम अपने आप को इतना दोस्त बताते हो, इतना भला बताते हो, इतना महान आत्मा बताते हो, जिसको तुम अपना दोस्त कहते थे। जब वो चला गया, जिस दिन वो गया अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ, 13 दिन बीत गए, सब कुछ हो गया, कहाँ थे, कहाँ रो रहे थे उसके फ्यूनरल वाले दिन। अब ये मत कहना कि मैं रो रहा था, मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, भगवान ने दिए हैं तो कुछ उपयोग करो, ठीक है। सिर्फ दांत दिखाकर हंसने का काम नहीं, क्योंकि तुम्हें जो दांत ऊपर वाले ने दिए हैं वो बहुत स्पेशल है, बाय गॉड बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि जब वो आगे बड़े बड़े निकलते हैं ना, तो बाय गॉड बहुत स्पेशल है, ऐसे किसी को नहीं मिलते। तुम्हें नवाजा है तो इनको यूज़ करो, सिर्फ बोलने और हंसने में नहीं, क्योंकि बोलते तो तुम गटर से भी गंदा हो, और हंसने का तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बड़ा वाला जो नाला होता है ना वो भी कम पड़ जाएगा। खेती में यूज़ कर लो इसको, ऐसा काम आएंगे। तो अभी के लिए जो है तुम्हारी लॉयल्टी का जो सारा चिट्ठा था वो मैंने यहाँ पर खोल दिया है, और तुम्हें एक नई दुकान भी बताई है जो तुम पेंट करते हो, उसके अलावा नया बिजनेस खेती में औजार यूज़ करो, काम आएंगे। और अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही बैंड बजते देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।